हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में जो आने वाला है वो है बार ग्राफ। यूज ऑफ बार ग्राफ विद ए डिफरेंट पर्पस। हम बार ग्राफ का यूज़ करेंगे इसमें डिफरेंट पर्पस के लिए। इससे पहले हम पिक्टोग्राफ यूज़ किया, हमने फ्रीक्वेंसी टेबल यूज़ किया। फ्रीक्वेंसी टेबल मीन्स जिसमें टैली मार्क्स बनाते थे, याद होगा आपको लास्ट क्लास में 6th स्टैंडर्ड में ये सब हमने यूज़ किया था, पिक्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी टेबल्स और बार ग्राफ। अभी हम बार ग्राफ में भी यहाँ पर 2 टाइप्स के बार ग्राफ होंगे। एक तो आपका सिंगल बार ग्राफ होगा और एक डबल बार ग्राफ होगा जिसमें डबल बार बनेंगे। तो यहाँ पर हमें उसमें सबसे पहले हम चूजिंग स्केल लेना होता है। स्केल लेकर हम उसमें बार बनाते हैं और ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज है 3.3, यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3। ये जो फिगर है 3.3 ये वाली, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब जो ये फिगर गिवन है इसको ऑब्जर्व करके हमें आंसर देना है कि यहाँ पर जो बार बने हुए हैं उसमें मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा है, सबसे ज़्यादा फेमस पेट पालतू जानवर कौन सा है। यहाँ पर डॉग है, कैट है, रैबिट है, गोट GOAT आना था यहाँ पर, और अदर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो बार बना हुआ है, जो सबसे बड़ी कैंडल बनी हुई है वो हमारी है कैट की। तो यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर जो पेट होगा वो होगा कैट। कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। डॉग कितने बच्चों के पास है, कितने स्टूडेंट्स के पास है, ये बताना है। तो डॉग है हमारे पास, ये देखो यहाँ पर 0 2 4 6 8 यहाँ पर स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो ये जो 8 लिखा हुआ है, 8 के साथ में देखो ये डॉग का बार बना हुआ है। तो 8 डॉग्स किसको पसंद है, 8 स्टूडेंट्स को डॉग पसंद है। तो 8 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, डॉग। तो चलो हम इसका आंसर लिखते हैं। ये एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्यूशन 1 का 1। ठीक, सबसे फेमस कौन सा है पॉपुलर, कैट। कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है सेकंड, फर्स्ट में ही, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें था 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, देखेंगे यहाँ पे स्केल गिवन है 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स। यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स है 0 100 200 300 400 500 एंड 600। यहाँ ईयर्स है 1989 में जो बुक सोल्ड की गई है वो कितनी की गई है, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि इसके बीच में छोटी छोटी लाइन होती हैं, 10 लाइन, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें बताएंगे। देखिए किस तरीके से बताना है आपको। ये देखिए, इस बार ग्राफ को पहले समझ लेते हैं। 1989 में जो बुक्स सोल्ड की गई वो आपके यहाँ पर 180 बुक्स, ये क्योंकि कंप्लीट 200 नहीं है, इनके बीच में जो ग्राफ पेपर होता है उसमें 10 लाइन्स भी होती है और 5 लाइन्स भी, तो हमने 5 इसको एज्यूम कर लिया। तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा है। आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो और ईजीली समझ में आ जाएगा। तो ये 180 है और हमारा जो 1990 में है वो 475 बुक्स है, ये 1990 में। ठीक, 1991 में हमारे पास कितनी बुक्स सोल्ड हुई है, वो ही है 300, और 1992 में 225 और 1993 में 600। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एस्टिमेट कर लेंगे। और यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर हमें देने हैं। रीड द बार ग्राफ 3.4, जो हमने अभी बार ग्राफ देखा, विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूट ईयर्स। कॉन्जिक्यूट होता है लगातार,
क्योंकि 89 फिर 90, 91, 92, 93, तो ये कॉन्जिक्यूट का मीनिंग है ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लगातार को हम कॉन्जिक्यूट बोलते हैं। अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड की गई ये बताना है। 1989 में जो बुक सोल्ड की गई है वो 180 बुक सोल्ड की गई है। 1990 में जो बुक सोल्ड की गई है वो 475 की गई है, ये देखिए 475। 1992 में जो बुक सोल्ड की गई है वो 225। क्लियर? या 230 भी ले सकते हो, 25 लेना है या 30, एस्टिमेट है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आ रहा है इसमें, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 225 बुक्स 1992 में ले ली है और इसमें 180 में 1989 और ये, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। 475 बुक्स कौन सी ईयर में सोल्ड की गई, अभी अभी बताया 1990 में। 475 बुक्स, ये बुक्स है इस साइड, कौन सी ईयर में सोल्ड की गई, बेची गई 1990 में। और 225 बुक्स कब सोल्ड की गई, 1992 में, 1992 में। नेक्स्ट है इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड। कौन सा ईयर है जिसमें 250 से कम सोल्ड की गई है, तो 250 से सोल्ड 225 जो है वो किस में सोल्ड की गई थी, 1992 में। और कौन से ईयर हो सकते हैं, 1989, इसमें भी 250 से लेस सेल की गई है, तो ये 2 ईयर्स हैं, 1989 और 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। कैसे आप इसको एस्टिमेट कर सकते हैं ये बताना है। तो हम इसको एस्टिमेट करेंगे कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना दिया गया है, 100 बुक्स। तो यहाँ पर जो यूनिट हमने जो की इसमें 5 लाइन्स होंगी, तो ये हमारी 4 लाइन्स पे आ रहा है और टोटल है 5, तो 4/5 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगी, 80 बुक्स, और 1 प्लस कर दिया। इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट किया। चलो हम सोल्व कर लेते हैं तो ईजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट है, ईयर 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड की गई, 180 बुक्स। 180 बुक्स वर सोल्ड इन 1989, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि 90 में कितनी बुक्स सोल्ड की गई, 90 में हमने की 475 ना, 1990 में 475, 400 यहाँ पे लिखेंगे, 475 बुक्स वर सोल्ड इन 1990। और 1992 में 225 बुक्स वर सोल्ड इन 1992। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड है इसका, इन विच ईयर वर अबाउट 470 बुक्स 5 बुक्स सोल्ड। कौन सी ईयर में सोल्ड की गई 475, यहाँ पे देखिए 475 1990 में। यहाँ पे लिखेंगे ईयर कौन सा है, 1990। कितनी सोल्ड की गई, अबाउट 475 बुक्स सोल्ड, ठीक है। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 225 कब सोल्ड की गई, 225 ये देखिए 225 1992 में,
ईयर 1992, यहाँ पर भी लिखा हुआ ये रहा, अबाउट 2 to 5 बुक्स सोल्ड। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है हमारा, इन विच ईयर, कौन से ईयर है जिसमें 250 से कम सोल्ड की गई है। तो हमारे पास 1989 और 1992, 1989 एंड 1992 ईयर्स वर, पूरा क्वेश्चन में से लिखना है फीवर, फ्यू मतलब कम, फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड। ठीक, नेक्स्ट है फोर्थ में आपको एस्टिमेट बताना था कि हमने ये 250 कैसे, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो ये कैसे फाइंड आउट किया, हमारे पास था 1 यूनिट इक्वल टू 100 बुक्स, हमने जो स्केल लिया था वो ये लिया था। तो उसके बीच में 5 लाइन्स होती हैं, तो 4/5, ये 4 पर था, 4/5 यूनिट्स मीन्स 4/5 इंटू 100। तो ये 5 के टेबल में 5 2 जा 10 और ये 0 20 हो गया, 24 जा 80 बुक्स, 80 बुक्स ये है और 100 बुक्स ये है। टोटल कितनी हो जाएगी, 100 बुक्स प्लस 80 बुक्स इक्वल 180 बुक्स। इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया कि 1989 में हमने 180 कैसे फाइंड किया, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन है फोर्थ, इसकी बात कर रहे हैं हम। और ये हमने 1989 में 180 कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि इसके बीच में जो लाइंस होती हैं वो 5 लाइंस होती है ग्राफ पेपर पे। ऐसे यहाँ पर बीच में जो लाइन होंगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो एक जो लाइन है वो 20 को रिप्रेजेंट करेगी, तो 20 40 60 80 और 100 ना, तो तब ये 200 हो गया यहाँ पर। तो ये जो 4 पे आएगा तो मतलब 80 और 100 ये है, तो 80 और 100 कितना हो गया, 180। इस तरीके से। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।